हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 का 1। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3, 2 एंड 1 देख चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखें उसे देख सकते हैं। फिर आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का 1 चैप्टर 3.2 क्लास 10 मैथ्स हम लोग देख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को देखने से पहले यहाँ पर लिखा हुआ देखिए कॉन्सिस्टेंट और एक है इनकॉन्सिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे कि कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट होता क्या है। सेम क्वेश्चंस दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, बट इसमें दिक्कत ये है कि इसमें हमें ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना है कि ये कॉन्सिस्टेंट है, तो क्या उसे ग्राफ पर प्लॉट किया जा सकता है या नहीं। अगर इनकॉन्सिस्टेंट है तो सीधा बोला है, अगर इनकॉन्सिस्टेंट आता है तो आपको ग्राफ पर प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कॉन्सिस्टेंट आता है तो आपको ग्राफ पर प्लॉट करके दिखाना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि कॉन्सिस्टेंट में क्या है, 1a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। कॉन्सिस्टेंट में एक और आ जाता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और इनकॉन्सिस्टेंट में क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब क्या है कि जब भी इस फॉर्म में आए तो ये इनकॉन्सिस्टेंट होगा, जब भी ये दोनों के फॉर्म में आ जाए तो ये कॉन्सिस्टेंट हम लोग मानेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर समझते हैं। क्वेश्चन से which of the following pair of linear equation are consistent inconsistent। ठीक है, if consistent obtain the solution graphically। मैंने सेम चीज़ बताया। अगर हमें ये पहले जो सिचुएशन दिया हुआ इक्वेशन दिया हुआ है उसमें से हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसमें से कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। अगर कॉन्सिस्टेंट है तो ग्राफ पर हमें प्लॉट करके दिखाइए। अगर कॉन्सिस्टेंट नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर नहीं लिखना है, सीधा लिख देना है दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकॉन्सिस्टेंट, बस ख़त्म। क्योंकि इनकॉन्सिस्टेंट को हम लोग ग्राफ पर प्लॉट नहीं कर सकते। ओके, अब देखिए इसका क्या मतलब होता है। कॉन्सिस्टेंट जब भी रहे, कॉन्सिस्टेंट जो होता है नॉट इक्वल होता है, ये जो ऐसे करके जाए और एक कट हो जाता है। कट का मतलब हो जाता है कैंसिल करना, मतलब जो दो लाइन जा रहा है और दो लाइन एक पॉइंट पर कट कर जाए, इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट में ए नॉट इक्वल टू a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका जो ड्राइंग बनेगा ये इस टाइप में बनेगा, ऐसे और ऐसे कैंसिल हो जाएगा, या फिर ऐसे ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं, जिसे भी हम लोग बोलते हैं ये कॉन्सिस्टेंट में आ जाए। मतलब दो पॉइंट एक पॉइंट पर दो जो लाइन है एक पॉइंट पर जाके कट होगा, उसे हम लोग बोलते हैं, इसे इंटरसेक्ट भी बोल सकता है। ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्ट हो रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं हम लोग कॉन्सिस्टेंट। दूसरा हो जाता है ये a1/a2 b1/b2 c1/c2। ए से हम बोलते हैं एक पैरेलल लाइन। क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब हो जाता है या तो एक ही पॉइंट पर चलते रहेगा, एक ही पॉइंट पर ऐसे करके चलते रहेगा और सारा पॉइंट एक यहाँ मिल जाएगा, एक यहाँ मिल जाएगा, या एक यहाँ मिल जाएगा, एक यहाँ मिल जाएगा। इस पॉइंट पर ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं, या तो ओवरलैपिंग एक ही पॉइंट पर जा रहा, या तो इससे ऐसे भी जा सकता है, इस पॉइंट पर जा सकता है। देखिए ये सेम पॉइंट रहेगा और इस तरह से भी जाएगा, तो ये क्या हो गया, ये पैरेलल लाइन हो जाएगा। जैसे आपका ट्रेन का पटरी हो जाता है वो पैरेलल लाइन हो जाता है, या फिर एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन भी चला जाए वो भी पैरेलल ही होगा। ओके, तो दोनों में से कुछ भी सिचुएशन है, एक ही लाइन के ऊपर दो लाइन आ जाए या फिर दो अलग अलग लाइन एक ही जैसे में जाए, उसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन को ही हम लोग बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट। या फिर इंटरसेक्ट हो जाए, कट हो जाए, तो उसे भी बोलते हैं हम लोग कॉन्सिस्टेंट। ओके, दूसरा है इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट में ना तो ऐसा आएगा ना ही ऐसा आएगा, जब दोनों ही ना आ जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट। ओके, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 क्या है, चलिए देख लेते हैं और उसे हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का इक्वेशन दिया हुआ है। द इक्वेशंस आर क्या क्या है, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का 1, द इक्वेशन आर लिखते हैं हम, द इक्वेशन आर, इक्वेशन क्या क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x
प्लस में 2y इक्वल टू 10, ये दो इक्वेशन दिया है। देखिए माइनस को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 माइनस में 5 इक्वल टू 0, और इसको लगेंगे क्या, 2x प्लस में 2y माइनस में 10, ये हो गया दो इक्वेशन इक्वल टू 0। ठीक है, इस वाले पॉइंट को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसे रफ कर दूंगा अभी। ओके, अभी देखिए इसे हम लोग ले लेंगे, यहाँ से क्या ले सकते हैं, हेयर लेकर a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, x से पहले जो नंबर होगा उसे a1 मानेंगे तो उसे 1 हो गया। b1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, y से पहले कोई नंबर नहीं है यानी 1 हो जाएगा। एंड c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा। ओके, उसी तरह a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x से पहले 2 नंबर है। b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, y से पहले 2 नंबर है। एंड c2 से पहले -10 है। यहाँ पर देख लेते हैं, इसे कंपेयर करेंगे, a1 बाई a2 इक्वल टू 1/2, b1 बाई b2 इक्वल टू 1/2 एंड c1 बाई c2 इक्वल टू -5 एंड -10। माइनस माइनस कैंसल तो 5 1 जाए 5 2 जाए, मतलब इसका भी वैल्यू आया 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। देखिए ये देखिए ऐसा आ गया, पैरेलल में आ गया, पैरेलल आ गया कि नहीं, कौन से, और ये क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट होगा या इनकॉन्सिस्टेंट, तो ये हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द पेयर ऑफ linear equation, the pair of linear equation are consistent। ओके, अभी इतना पर ही ख़त्म नहीं हुआ है। अब जो है हमारा पास जो इक्वेशन है उसे इक्वेशन को लेट करेंगे और उस इक्वेशन को लेट करके हम लोग मानेंगे। यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर उसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तब तक मैं इसे रफ कर दूंगा, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं इसे रफ करता हूँ, रफ करने पर उसके बाद देखिएगा। ठीक है, ये नोट हो गया होगा। चलिए मैं इसे रफ करता हूँ और दो इक्वेशन को रखूँगा। ठीक है, तो इस पार्ट को रख देता हूँ और इस पार्ट वाले पार्ट को रफ कर रहा हूँ। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए, ये आपको, क्योंकि ये भी आई था, है ना। चलिए अब इसे हम लोग लेंगे, क्या इक्वेशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड भी मान सकते हैं। ठीक है, इसे इस वाले पार्ट को इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, और इस वाले पार्ट को इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 माइनस में y। ठीक है, अब हम लोग देखिए यहाँ से क्या ले सकते हैं, x इक्वल टू वाई हो गया। अब यहाँ से दो डब्बा बनाएंगे और दो डब्बा इधर मैं बना रहा हूँ डब्बा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट का होगा, ये इक्वेशन फर्स्ट का है। ठीक है, ये डब्बा इम्पोर्टेंट होगा और एक डब्बा इधर बनाता हूँ, दो डब्बा चाहिए क्योंकि क्या बनाना है हमें ग्राफ में प्लॉट भी तो करना है। तो देखिए इधर x इधर y, इधर x इधर y। ओके, अभी देख लेते हैं, ये इक्वेशन 2 होगा, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब देख लेते हैं, अब यहाँ पर देखिए 5 है, x y माइनस 5। अब यहाँ पर 1 लेके चलते हैं। अब 1 का वैल्यू देखिए, 1 यहाँ पर y का वैल्यू लेना है, क्या लेना है, y। अब यहाँ y का वैल्यू क्या लीजिएगा, ये आपका ऊपर डिपेंड करता है। देखिए y इक्वल टू 0 भी रख सकते हो, y इक्वल टू 0 रखने पर क्या आएगा, x इक्वल टू 5 माइनस में 0। तो यहाँ y का जगह मैंने 0 रखा तो x वैल्यू क्या आ गया, 5। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 5। तो पहला में x का वैल्यू 5 आया और y का वैल्यू 0 रखा। ठीक है, इतना आप समझ में। अब देखिए दूसरा हम रखते हैं y का वैल्यू 1, क्या रखते हैं, 1। व्हेन y इक्वल टू 1 तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 5 माइनस में 1, तो ये कितना आ जाएगा, 4। तो x का वैल्यू इस बार कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, नीचे में लिख सकते हैं आप। तो x का वैल्यू इस बार 4 आ गया और y का वैल्यू 1 आ गया। लास्ट में हम लोग रख सकते हैं व्हेन y इक्वल टू, इस बार 2 रख लीजिए, समझ में आ रहा है आपको। तो y इक्वल टू 2 रखिएगा तो x इक्वल टू 5 माइनस में 2, तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी x का वैल्यू 3 आ गया और y का वैल्यू 2 आ गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं व्हेन इक्वेशन 2,
क्या लेते हैं, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में क्या है अपना पास, तो ये है 2x प्लस में 2y इक्वल टू 10। तो इस 2y को इधर भेज देते हैं, तो 2x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 10 माइनस में 2y। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 माइनस में 2y, और ये 2 नीचे आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा 2। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अभी हमें y का वैल्यू रख चाहिए, और y के वैल्यू में पहला में अगर हम 0 रखते हैं, व्हेन y इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू में 0, सॉरी 2 इंटू में 0, ठीक है। y के फिर जगह 0 रखे और डिवाइडेड बाय 2, तो इस पूरे पार्ट को 0 बना देगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 बाई में 2, 2 से कैंसिल होगा 5, तो x का वैल्यू हो जाएगा 5, ठीक है। तो पहला हम लोग y इक्वल टू 0 रखें तो x का वैल्यू हो गया 5, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा रखेंगे y इक्वल टू 0 रखें, आप देख सकते हैं व्हेन y इक्वल टू 1, तो व्हेन y इक्वल टू 1 रखने पर देख लेते हैं x इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू में 1 डिवाइडेड बाई 2, ओके। तो x 10 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया 2 बाई 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 बाई 2, 2 से क्या जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया 4, तो x इक्वल टू 4 यहाँ पे मिला, और y इक्वल टू 1 आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, y का जो वैल्यू है वो 1 रख लिया। अब रखते हैं y का वैल्यू -1, व्हेन y इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू -1 और डिवाइडेड बाय 2, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 माइनस 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 प्लस, और ये 2 बाई 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा 10 प्लस 2 12 बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 6, तो x का वैल्यू कितना मिल गया हमें 6। तो देखिए x का वैल्यू कितना हो गया 6, और y का वैल्यू कितना हो गया -1। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आप नोट कर लिए होंगे, और मैं पूरा का पूरा पार्ट को मैं रफ कर रहा हूँ। अभी रफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों पार्ट को ही क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ पर हम लोग प्लॉट करेंगे, और तब देखेंगे कि कॉन्सिस्टेंट लाइन में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो हम लोग ग्राफ भी देखते हैं। चलिए रफ कर देता हूँ ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट को मैं रफ कर रहा हूँ। ये 2 इक्वेशन हमें चाहिए, इक्वेशन को मैं लिख देता हूँ। ये वाला जो इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये वाला क्या ना x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, और दूसरा क्या है 2x प्लस 2y माइनस इक्वल टू 10 है ना। चलिए बाकी मैं रफ कर देता हूँ, इधर मैं लिख लिया। अब इस वाले पार्ट को रफ करके इधर में मैं ग्राफ बना दूंगा, ठीक है। इस वाले पार्ट को ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ पर देख लेते हैं कैसे होता है प्लॉट, और हाईएस्ट नंबर कितना गया वो भी देख लेते हैं। देखिए x का जो वैल्यू है हाईएस्ट 5 है, इधर में हाई x का वैल्यू 6 है, तो कोई बड़ा बात नहीं, ज़्यादा नहीं गया है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ और इधर से ले लेता हूँ, ठीक है। तो इधर से लिया और ये इधर से लिया, x ये हो जाएगा x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और एक 7 और ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6, इधर से इधर में -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। अब चलिए देखते हैं, इसे हम लोग प्लॉट करते हैं। पहला इक्वेशन को प्लॉट करते हैं, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 0, मतलब पहला पॉइंट यहीं रह जाएगा। और ये क्या मिला हमें 5 एंड 0, ओके। दूसरा वैल्यू देख लेते हैं 4 एंड 1, x का वैल्यू 4 है, y का 1 का इसका कितना है 1 है, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें, ठीक है। इतना समझ पा रहे हैं आप। अब यहाँ पर क्या मिल गया हमें 4 एंड 1, तो x का वैल्यू हो गया ये 4 और ये 1। तीसरा देख लेते हैं हम 3 एंड 2, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एंड 2। अब इस पर देखते हैं, देखिए ये एक प्लॉट बन गया, और ये इससे हम लोग को एक लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। ये टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं,
एक लाइन खींच गया। और ये कौन सा लाइन है भाई, तो ये है x प्लस वाई इक्वल टू 5 वाला, ये इक्वेशन है ना। अब दूसरा इक्वेशन भी देख लेते हैं बना के। तो देखिए 5 and 0, दूसरा भी 5 and 0 ही है, तो मैं वही रख दिया। दूसरा तीसरा कितना 4 and 1, ये भी 4 and 1 है। और तीसरा कितना 6 and 1, 6, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, और ये y का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो ये यहाँ पर आ जाएगा इस पर, देख रहे हैं। और ये हो जाएगा 6 and -1। तो देखिए एक ही लाइन पर आ गया, पैरेलल ही है। तो देखिए इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ये कौन सा पॉइंट है, देखिए 2x प्लस 2y, 2x प्लस में 2y इक्वल टू 10, ये वाला इक्वेशन है। और ये वाला इक्वेशन है। ओके, आई होप ये समझ पा रहे होंगे। अब देखिए ये क्या है, देखने में तो लगे एक ही पर पैरेलल आ गया। पैरेलल का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब होता है एक लाइन जा रहा दूसरा भी ऐसे जा रहा है, इसको पैरेलल बोलते हैं हम लोग। लेकिन इस बार क्या हुआ, पैरेलल तो गया बट एक ही लाइन के ऊपर 2 बार चला गया। एक ही लाइन के ऊपर क्या हुआ 2 बार गया, माने एक लाइन पर ओवरलैपिंग हो गया। एक जा रहा था इसी के ऊपर एक और चला गया, तो वो भी पैरेलल ही कहलाता है, एक ही लाइन पर दूसरा जाना। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया पैरेलल हो गया। तो चलिए इसका लाइन में कुछ लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आई थिंक ये नोट हो गया होगा। चलिए नोट कीजिए। तो आप लोगों ने देखें, तो देखिए ये कुछ मैंने लिखा है इधर से, मैं क्या लिखा हुआ देखिए, इट कैन बी ऑब्जर्व डैट, इस फिगर से मैंने क्या लिखा, फ्रॉम द फिगर, इस फिगर से मैंने क्या ऑब्जर्व किया, फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व डैट दिस लाइन आर ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग हुआ ना, इसी लाइन के ऊपर 2 बार चला गया। तो इसे मैंने लिख दिया हूँ कि दिस लाइन आर ओवरलैपिंग ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर। ओके, देयरफॉर इन्फिनाइट सोल्यूशन आर पॉसिबल, बहुत सारे सोल्यूशन इसका पॉसिबल हो सकता है फॉर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन, जो ये इक्वेशन दिया गया है इस इक्वेशन के अनुसार। तो इस फिगर के नीचे ये वाला पार्ट आप लिख लीजिएगा। ओके, तो आई होप ये आप लिख लिए होंगे, और नहीं लिखे इस बार एक बार बैक जाइए और फिर उसे लिख लीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 4 का 1 था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 4 का 2 नंबर। तब तक के लिए 3.2 क्वेश्चन नंबर, आज 4 का जो है वो 2 नंबर देखेंगे। 4 का 2 नंबर में चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 है ना, 4 का 2। चलिए दिया हुआ क्या इक्वेशन, तो हम लिखते हैं द पेयर ऑफ, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू आता है। द इक्वेशन आर क्या दिया हुआ है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 8। और दूसरा इक्वेशन क्या है 3x माइनस 3y और इक्वल टू कितना दिया हुआ है 16। ओके, तो देख लेते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं। तो x माइनस में y और माइनस में 8, ये हो जाएगा एक इक्वेशन इक्वल टू 0। दूसरा हो जाएगा 3x माइनस में 3y और माइनस में 16, ये भी हो जाएगा एक इक्वेशन। अब देख लेते हैं यहाँ से हेयर करके, हेयर a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a1, x से पहले 1 है तो 1 दीजिए। आपको लग रहा होगा 1 तो है नहीं, अगर कुछ भी नंबर ना रहे तो 1 समझिए। y से पहले कुछ नंबर नहीं है तो ये भी 1, लेकिन ये सिंबल क्या है माइनस का है, तो इसका ये क्या हो जाएगा -1। c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -8 है ना, -8। उसी तरह a2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x से पहले 3 है तो 3 दे दीजिए। b2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। एंड c2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा। तो यहाँ से देख लेते हैं क्या हो रहा है, तो a1 बाय a2 इक्वल टू 1/3, b1 बाय b2 ये भी हो जाएगा -1 एंड -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये भी 1/3 हो जाएगा। एंड c1 बाई c2 ये हो जाएगा -8 बाई -16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 जा और ये 2 जा, ये इसका मतलब ये भी 1/2 हो गया। तो यहाँ से क्या मिला हमें, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और ये जो फॉर्म देखने के साथ आपको दिमाग में आना चाहिए ये कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। तो कॉन्सिस्टेंट का मैंने दिखाया था और ये इनकॉन्सिस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, ये इनकॉन्सिस्टेंट। और इनकॉन्सिस्टेंट होने के कारण इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे प्लॉट नहीं कर सकते। किस पर, ग्राफ पर प्लॉट नहीं कर, क्योंकि इसमें बोला है क्वेश्चन में कि अगर कॉन्सिस्टेंट है तो आप ग्राफली कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। तो ये इनकॉन्सिस्टेंट है तो हम लिख देते हैं द
pair of linear equation are inconsistent द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकॉन्सिस्टेंट, और इसका आंसर यही हो जाएगा। इसे हम लोग ग्राफ पर प्लॉट नहीं करेंगे। तो आई होप ये समझ गए होंगे, और ये रहा आपका 4 का 2 नंबर क्वेश्चन। आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट 4 का 3 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।